Good morning, dear student. Discussion about educational media. It means AV ads. किसी भी टॉपिक के लिए जब प्रेजेंट करते हैं और उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, लाइक द AV एड्स, उसको AV एड्स बोलते हैं. लाइक द AV एड्स, ब्लैक बोर्ड आपने देखा होगा, ब्लैक बोर्ड, लाइक दिस चार्ट्स हैं, पपेट्स हैं, दैन फ्लिपकार्ट, प्रोजेक्टर, ETC. इन मेथड को यूज़ करके आप अपने जो टॉपिक है उसको अच्छा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा सकते हैं वेरियस AV एड्स यूज करके. तो नाउ इंट्रोडक्शन. इंस्ट्रक्शन एड्स आर नेसेसरी फॉर ऑल टीचर्स. सभी टीचरों के लिए जो निर्देशात्मक इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए क्या ज़रूरी है. गुड टीचर यूज दीज एड्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर. अच्छे टीचर की क्या एक निशानी है, वो अपनी टीचिंग के लिए इम्प्रूव करें एड के द्वारा. जो भी एड्स अपन यूज कर रहे हैं, जो भी आपने ऐड यूज किया उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करें जिससे सामने वाला अच्छे प्रॉपर उसको समझ सके और अपनी क्वालिफिकेशन को और ज़्यादा बढ़ा सके. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स. आप जानते हैं वेरियस टाइप के एड्स होते हैं कौन कौन से. लाइक दे चौक बोर्ड है, बोर्ड में कई बोर्ड होते हैं. ब्लैक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, सिंपल बोर्ड है, देन प्रोजेक्टर है, चार्ट्स है. AV एड्स में वीडियो, टेलीविज़न, ये सभी एड्स में आते हैं. ईच एड्स हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस. हर एक जो AV एड्स है उसके स्पेसिफिक फंक्शन होता है, किस तरह से उसको यूज करना है, क्या उसके एडवांटेजेज हैं एंड लिमिटेशन है उसकी, किस तरह से आपको यूज करना है. द टीचर हैज़ टू नो द फंक्शन एंड देयर रिलेवेंसी इन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग सिचुएशन. टीचर हैज़ टू नो द फंक्शन, ये जानते हैं हर एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन की डिफरेंट तरीके होते हैं. कौन से AV एड्स किस तरीके से यूज करना है, अलग अलग उस AV एड्स का सिचुएशन होता है. टीचिंग लर्निंग किस तरह से उनको यूज करना है. एन एड कैन नॉट बी अप्लाइड एर्बिट्रियरली, मीन्स मनमाने तरीके से आप उसको यूज नहीं कर सकते. जो उसका फंक्शन है उसी तरीके से उसको यूज करना है, आप अपने हिसाब से उसको यूज नहीं कर सकते. टू बी अप्लाइड एट प्रॉपर प्लेस, एट प्रॉपर टाइम एंड इन प्रॉपर मैनर. इट मीन्स जो भी आप उसको यूज कर रहे हैं AV एड्स के लिए, तो प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट सही होना चाहिए, स्टूडेंट सही बैठ जाए उस जगह पर. देन जहाँ प्रॉपर लाइट की रिक्वायरमेंट तो लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, डार्कनेस की ज़रूरत हो डार्कनेस होना चाहिए. एट प्रॉपर टाइमिंग एंड प्रॉपर मैनर, उसकी किस तरह से उसको यूज करना है, प्रॉपर मैनर होने चाहिए. गुड टीचर डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड ट्राई टू यूज प्रॉपर एड्स. गुड टीचर की क्या एक निशानी है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, उस प्रेजेंटेशन के लिए गुड प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए. स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए AV एड्स यूज करने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट एज ग्रुप है, एबिलिटी सबकी डिफरेंट होता है. लाइक जैसे 5 उंगलियाँ एक समान नहीं होती, इसलिए हर एक स्टूडेंट की क्या होता है एबिलिटी अलग अलग होती है. तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए. लास्ट बेंच तक जो स्टूडेंट बैठा है उस तक वो आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए. जो भी AV एड्स आप यूज कर रहे हो उसको भी मालूम दिखना चाहिए या उसको सुनाई देना चाहिए प्रॉपर, और आप उसको प्रॉपर यूज करना किस तरह से आप उसको यूज करेंगे. तो जो भी AV एड्स है उनको प्रॉपर यूज करने चाहिए गुड तरीके से, जिससे गुड कम्युनिकेशन हो, उसके स्किल्स स्टूडेंट की बढ़ेगी, उनकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी. तो अच्छे प्रॉपर आप यूज करेंगे, प्रॉपर
प्रिपेयर करेंगे टॉपिक के लिए, प्रिपेयर यूज आप उसको AV एड्स को करेंगे तो स्टूडेंट की जो एबिलिटी है बिल्डअप होगी। देन नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एडगर डेले, ऑडियोविजुअल एड्स आर दोज devices by the use of which communication of ideas between person and groups in various teaching and training situations is held। मीन जो भी ऑडियोविजुअल एड्स हैं, AV एड्स हैं, जो भी डिवाइसेज हैं जो आप उनको यूज कर रहे हैं, विच कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज बिटवीन पर्सन एंड ग्रुप्स इन वेरियस टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग सिचुएशन। या आप टीचिंग कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग चल रही है तो इस सिचुएशन में किस तरह से आप कम्युनिकेट करें एक प्रॉपर आइडियाज से, पर्सन है, ग्रुप से, या टीचिंग प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग चल रहा है, सिचुएशन ऐसी, तो उस जगह किस तरह से आप वो AV एड्स को यूज़ करना, प्रॉपर वे में उसको यूज़ करना। दीज आर आल्सो टर्म एज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल्स उसमें कोई भी अलग अलग डिफरेंट आप यूज करते, लेकिन प्रॉपर वे में वो चीज़ें होनी चाहिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड AV एड्स, क्या विशेषता है उसकी होनी चाहिए AV एड्स की? तो जितने भी AV एड्स हैं उनकी कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट टू द टॉपिक, रिलेवेंट टू द टॉपिक मीन जो भी टॉपिक है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग सूटेबल होने चाहिए। जो आपका टॉपिक उसके अकॉर्डिंग क्या आपका AV एड्स उसके अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट डेवलप परसेप्शन ऑफ लर्नर, जब भी आपने यूज कर रहे हैं AV एड्स, जो लर्नर है क्या धारणा होनी चाहिए, उसकी डेवलप होना चाहिए, उसका जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया वो उसको अच्छे से समझना चाहिए, उसकी समझ में आना चाहिए। देन क्लियर, क्लीन, इंटरेस्टिंग एंड इन गुड कंडीशन, जो भी AV एड्स है, जो भी आप पढ़ा रहे AV एड्स को क्लियर, क्लीन, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसके प्रॉपर वे में समझने चाहिए। एंड गुड कंडीशन, जो भी AV एड्स है गुड कंडीशन में होनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए। यानी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बीच में क्या क्या AV एड्स खराब हो गए और चल नहीं रहा है, लाए कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो गुड कंडीशन में होने चाहिए। देन सूटेबल, सूटेबल मीन्स आप जानते हैं, सूटेबल मीन्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक के सूटेबल होनी चाहिए, अच्छे से प्रॉपर काम कर रहा हो तो सूटेबल होना चाहिए। देन एडुकेट एंड एजुकेशन, एडुकेट एंड एक्यूरेट मीन्स जो भी AV एड्स हैं आपके, एडुकेट होना चाहिए मीन्स पर्याप्त होने चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। देन एक्यूरेसी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एड should be accurate, related to the content, and ad should never incorrect concept। जो भी आपके AV एड्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, आपके कंसेप्ट होने चाहिए उस पर। देन इंक्रीजेज द अटेंशन ऑफ द लर्नर, क्या होनी चाहिए, लर्नर की जो अटेंशन है वो इंक्रीजेज होनी चाहिए। आज इसलिए आपको जो AV एड से प्रॉपर सिलेक्शन करना है आपको, और प्रॉपर वे में उसको यूज करना है, जिससे जो लर्नर है वो कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल अटेंशन रहे, जिससे अच्छे से आपकी बात के लिए वो सुने। देन नेक्स्ट वन रिलेटेड टू प्यूपिल एक्सपीरियंसेज मीन्स जो भी AV एड्स आप यूज कर रहे हैं रिलेटेड टू प्यूपिल्स मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं उससे क्या होनी चाहिए, उसके अनुभव से संबंधित ये AV एड्स होने चाहिए। देन एड्स इन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग मीन्स जो भी
प्रशिक्षण के कैसे होनी चाहिए, सकारात्मक, ट्रांसफ़र होनी चाहिए, उसमें वो सहायक होना चाहिए जिससे वो पॉजिटिव थिंकिंग हो लर्नर में आए, लर्नर देन ट्रेनर। देन नेक्स्ट वन, रेनफोर्समेंट टू द लर्नर। जो भी लर्नर है उसके लिए कैसा होनी चाहिए, एविएट्स स्ट्रेंथ गेनिंग, साइक मीन्स वो अपने आप को बिल्डअप कर सके। तो नाउ देन पर्पज, इसकी क्या पर्पज है, हर चीज़ की कुछ ना कुछ पर्पज होते, तो एविएट की क्या पर्पज है जिससे अपन उनको यूज़ करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट आपका एंटीडोट टू द डिजीज ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन, जिस तरह से किसी भी डिजीज़ को दूर करने के लिए एंटीडोट देते हैं, इसी तरह एविएट्स क्या अपना जो वर्बल में मीन मौखिक रूप से उसका क्या है, ये एंटीडोट है। एविएट्स अपन जो मौखिक बताए वो क्या एंटीडोट है। देन नेक्स्ट वन, बेस्ट मोटिवेशन। जितने भी एविएट्स अपन यूज करते हैं, दे आर द बेस्ट मोटिवेशन। द स्टूडेंट वर्क विद मोर इंटरेस्ट, मोटिवेशनल होते हैं, जो इंटरेस्ट से आप उसको सुनेंगे जो एविएट्स है किस तरह से वो टॉपिक को, तो मोटिवेशनल थेरेपी उसमें आती है। देन वेराइटी, वेराइटी मीन्स चॉक और टॉक डू नॉट हेल्प, मीन्स चॉक और बोर्ड या टॉक वो ज़्यादा हेल्प नहीं करते, इसलिए वेराइटी ज़्यादा होनी चाहिए अपने पास। ऑडियो विजुअल एड्स बहुत सारी तो वेराइटी, अपने ऑडियो विजुअल एड की वेराइटी एंड प्रोवाइड डिफरेंट टूल्स इन द हैंड्स ऑफ द टीचर। वो अलग डिफरेंट वेराइटी है जिससे अपन अलग अलग उसको यूज कर सकते हैं। देन नाउ फ्रीडम, फ्रीडम व्हेन ऑडियो विजुअल एड्स आर एम्प्लॉयड देयर इज ग्रेट स्कोप फॉर चिल्ड्रन टू मूव अबाउट, टॉक, लाफ, comment upon etc. Under such an atmosphere, the students work because they want to work and not because the teacher want them to work. मीन्स फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम का मीनिंग आप समझ रहे हैं, अच्छे कमेंट भी होने चाहिए, जो भी टॉपिक का यूज कर रहे हैं, जो एविएट्स यूज किया उसमें कमेंट होनी चाहिए, लाफ टॉक आपस में डिस्कशन होनी, तो फ्रीडमनेस होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन, अपॉर्चुनिटीज टू हैंडल एंड मैनिपुलेट। Many visual aids offer opportunities to students to handle and manipulate things. मीन्स जितने भी एविएट्स हैं वो स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से उसको हैंडल करना है, देन और चीज़ों को दूसरों को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, इधर उधर करना है उनके लिए, तो वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं आपके लिए, किस तरह से बेस्ट किस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, based on maxims of teaching, इन शिक्षण की जो भी टीचिंग की अधिकतम किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ ऑडियोविजुअल एड्स इनेबल द टीचर टू फॉलो द मैक्सिम ऑफ टीचिंग लाइक कॉन्क्रीट टू लर्निंग बाय डूइंग, किस तरह से आपको करके सीखना है, तो बेस्ट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इनेबल करता है टीचर के लिए, क्या बनाता है, इनेबल करता है, अच्छे से आप उसको यूज करें। सीखने के किस तरह से आपको वर्कआउट करना, वो सारी चीज़ें बेस्ड ऑन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। देन नेक्स्ट वन, हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन। जितने भी एविएट्स यूज करते हैं अच्छे से इसको यूज करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अट्रैक्शन टू अटेंशन में। अटेंशन इज द ट्रू फैक्टर इन एनी प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो भी टीचिंग शिक्षण या सीखने की जो भी है वो क्या हेल्प करती है आपके लिए, क्यों करेगी, क्योंकि वो अट्रैक्शन अच्छे ऑडियोविजुअल एड को आप यूज़ करेंगे तो प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर कैप्चरिंग, अच्छे से उसको कैप्चरिंग कर सकते हैं आप, तो हेल्पफुल रहेगा वो आपके अट्रैक्शन के अटेंशन में। द नेक्स्ट वन, हेल्पफुल इन फिक्सिंग अप न्यू लर्निंग। व्हाट इज गेन इन टर्म ऑफ लर्निंग नीड्स टू बी फिक्स्ड अप इन माइंड्स ऑफ स्टूडेंट। मीन्स नई चीज़ सीखने के लिए
AVH जब यूज करते हैं तो न्यू चीज़ें सीखने के लिए अब अपने माइंड में आती है। ऑडियोविजुअल एड्स हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स बाय प्रोवाइडिंग सेवरल एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेज एंड स्टिमुलाई टू द लर्नर। तो जो भी नए उससे AVH से क्या होगा, न्यू लर्निंग, नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। देन सेविंग ऑफ एनर्जी एंड टाइम। एनर्जी, a good deal of energy and time of both the teachers and students can be saved on account of the use of audiovisual aids. मीन्स जो भी आप ऑडियोविजुअल एड्स यूज में लेते तो आपका एनर्जी उसमें बचती है ज़्यादा, देन टाइम भी आपको उसमें बचता है। अच्छे से आज और अच्छे से टॉपिक को आप समझ सकते हैं और आप टाइम भी उसमें आपका सेविंग रहेगा। देन नेक्स्ट वन, रियलिज्म। द यूज ऑफ ऑडियोविजुअल एड्स प्रोवाइड ए टच ऑफ रियलिटी टू द लर्निंग सिचुएशन बाय सीइंग फिल्म शो exhibiting the life of the people of, it means realism। जितनी भी ऑडियोविजुअल एड्स हैं, जैसे लाइक दिस, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो 2 वीक्स आपने उसको पढ़ने में लगाया, लेकिन फिर भी आपके इतने समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसको 2 आवरली उस चीज़ के लिए देखेंगे तो प्रॉपर वे में आपके लिए समझ में आ जाएगी। देन इफेक्टिवली इन अबाउट 2 आवर्स देन बाई स्पेंडिंग वीक्स बाई रीडिंग to realism. Then next one, meeting individual differences. It means there are wide individual differences among learners. Some are ear oriented, some can be helped through visual. तो difference तो इंडिविजुअल उनके अलग अलग क्या होते हैं, लर्निंग प्रोसेस एमंग डिफरेंस एमंग लर्नर्स। जो लर्नर कोई सुनने के लिए ओरिएंटेड होता है, कोई दे उसको विजुअल से, तो डिफरेंस मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस है। द यूज ऑफ ए वेराइटी ऑफ ऑडियोविजुअल एड्स हेल्प इन मीटिंग द नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, उनके अलग अलग, कोई उसको सुन के अटेंशन रहता है, कोई देख कर अटेंशन, तो डिफरेंस मीटिंग। देन एनफोर्समेंट टू लर्नर। जो लर्नर है उसके लिए क्या, ये जो AVH हैं जिनको यूज करते हैं, और एनफोर्समेंट टू लर्नर मीन स्टैंड गेनिंग, उसके सहायक होते हैं उनको उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। देन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग। इट मीन्स यूज ऑफ ऑडियोविजुअल एड्स हेल्प इन लर्निंग of other concepts, principles and solving the real problems of life by making possible and appropriate positive transfer of learning and training received in the classroom। मीन पॉजिटिव जो भी आप सीख रहे हैं वो ट्रांसफ़र होती है अपने पॉजिटिवली। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो उसको अच्छे से अपन दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चीज़ आप सीखने को मिलती है। देन principles in use of teaching aids। principles in the use of teaching aids। तो टीचिंग एड्स किस तरह से यूज किया, उसके सिद्धांत किस तरह से अपने को यूज करना। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करना है इसमें किस तरह से आपको पढ़ाना है। देन क्यों डिफरेंट लर्नर, डिफरेंट एबिलिटीज़ लाइक दिस, उनको अपने को जिस तरह से 5 फिंगर एक नहीं हो सकते, डिफरेंट है, उसी तरह से बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की एज, वो सब डिफरेंट होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, उस तरह से आपको सिलेक्शन करना है। दे शुड सूट द एज लेवल, ग्रेड लेवल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। अलग अलग उसकी कैरेक्टर विशेषता उस लर्नर की अलग है, तो डिफरेंट सबकी कुछ सोचने की किसी की क्षमता, किसी की एक्सेप्ट करने की कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को अपना AVH होने चाहिए। दे शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रियल थिंग्स, दे शुड हेल्प इन द रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये सारी चीज़ें उसमें अपने को ध्यान। देन नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन।
दिस प्रिंसिपल रिक्वायर दैट फॉलो पॉइंट शुड बी अटेंडेड टू। मीन्स जो भी आपके टॉपिक है वो गुड प्रिपेयर कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन उसकी होनी चाहिए आपके पास। ये नहीं आपने फॉर्मेलिटी कर दी या कर दो, जो भी टॉपिक है आपका वो बिल्कुल आप प्रॉपर वे में आपको उसको प्रिपेयर करना है, तब अपने को उसको टीचिंग करनी है। जितने भी मटेरियल हैं शुड बी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एन एड। आपको वो सारे यूज आने चाहिए, किस तरह से उनको यूज करना है, किस तरह से पढ़ाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ एक्सप्लेन करना है अपने लिए, वो सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए। देन थर्ड वन, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। इट मीन्स जो भी एविएट्स दिस प्रिंसिपल रिलेट्स to the arrangement of the keeping air safely and also to facilitate their lending to the teachers for use. It means जो भी इक्विपमेंट है, जो भी एविएट्स है, आपको किस तरह से उसको यूज करना है, कहाँ लाइट की रिक्वायरमेंट है, आपको डार्कनेस की है, कहाँ आपको एक्सप्लेन करना है, किस जगह आपको रुकना है, तो वो सारी चीज़ें आपको ये सब कुछ उसमें आना चाहिए आपके लिए। जब भी आप पढ़ा रहे हैं और एविएट यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, किस तरह से उसको यूज करना है आपके लिए। प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, क्लास का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आप, किस जगह आपको रुकना है, किस तरह एक्सप्लेनेशन करना है, वो सारा आपके लिए मालूम होना चाहिए और वो आना चाहिए आपके लिए। देन नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। This principle implies the following point. Teachers should carefully visualize the use of teaching aids before their actual presentation. Should be effective means आपको जो भी यूज कर रहे हैं आप केयरफुली उसको यूज करना है प्रेजेंटेशन से पहले। प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपका एजुकेट केयर शुड बी टेकन टू हैंडल एन एड इन सच ए वे एज नो डैमेज इज डन टू इट। मीन्स आपके लिए प्रॉपर वे में जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं सच भी होना चाहिए आपका, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है और प्रेजेंटेशन, तो प्रॉपर वे में आपको उसको प्रेजेंट करना है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पॉन्स। देन मीन्स जब भी आप एविएट्स यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर रेस्पॉन्स आना चाहिए स्टूडेंट का, जो लर्नर है उसका, तभी उसको मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द लर्नर, तभी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम उसको लर्नर ले सकता है। जब रेस्पॉन्स आएगा, जो आपने एविएट्स के द्वारा उसको समझाया है, तो क्या उसने रेस्पॉन्स आपके पास उसका आया है, क्या वो समझा या नहीं समझ पाया, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, रेस्पॉन्स प्रॉपर वे में होना चाहिए। देन प्रिंसिपल्स ऑफ एवेल्युएशन। दिस प्रिंसिपल शुड बी कंटिन्यूस evaluation of both the individual material and accompanying technique in the light of the realization of the desired objectives. मीन्स जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो जिस तरह से आपने देखा है एनसीपी आप बनाते हैं नर्सिंग में, तो लास्ट वन एवेल्युएशन होता है। इससे मालूम चलता है आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल केयर किया, असिस्टमेंट है, डायग्नोस है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, लास्ट वन एवेल्युएशन जो आपने पढ़ाया है उसे, तो इस तरह से एवेल्युएट मीन्स वो प्रॉपर समझ पाए या नहीं समझ पाया है, जो आप एविएट से उनको समझाया है उसको, तो प्रॉपर मटेरियल आपने यूज़ किया है नहीं किया है, तो वो उससे जो फीडबैक आ रहा है आपके पास, एवेल्युएट आ रहा है, तो उससे मालूम चलेगा आपने सही तरीके से उसको यूज़ किया या नहीं किया। देन इफेक्टिव यूज ऑफ एविएट्स। किस तरह से जो आप एविएट यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव होगा। लाइक दिस प्लानिंग मीन्स जो भी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, नो क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है उसके क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। देन प्लान इन एडवांस सो दैट प्रॉब्लम्स कुड बी अवॉइडेड। पहले से आपके पास प्लान रहेगा, किस तरह से भी यूज करना आपने वो इफेक्टिव कैसे रहेगा, तो एडवांस क्या होगा, प्लान इन एडवांस सो दैट प्रॉब्लम कुड बी अवॉइडेड। तो अपन के पास प्लान रहेगा तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको अपन पहले ही अवॉइडेड कर देंगे, क्योंकि आपने प्लानिंग कर लिया किस तरह से अपने को एविएट्स उसको यूज करना है।
Then anticipate the size of a student and make sure that the ads are visible and audible to the entire group of student. ऑडियो विजुअल बताना है या ऑडियो बताना है, विजिबल बताना है, वो सारी प्लानिंग आपकी पहले से ही होनी चाहिए. देन प्रिपरेशन मीन्स प्रिपरेशन सेलेक्शन कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल मीटिंग प्लेस विद गुड सिटिंग अरेंजमेंट. एंटिसिपेट नीड मीन्स गुड जो मीटिंग आप कंफर्टेबल मीटिंग हॉल होना चाहिए, प्रॉपर में गुड सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए. एंड नीड फॉर स्पेशल लाइटिंग और फॉर टोटल डार्कनेस. किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरा प्रिपेयर पहले से ही रहना चाहिए आपका. किस जगह लाइट की अपने को ज़रूरत होगी, किस जगह डार्कनेस की अपने को रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज़ें अपने को पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए. मीन्स प्रेजेंटेशन मोटिवेट द स्टूडेंट एंड द की पॉइंट्स दे शुड रिमेंबर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. मीन जो आप प्रेजेंटेशन दिए उससे मोटिवेट हुए ना, की पॉइंट ऑफ दे शुड बी रिमेंबर. डिस्प्ले ओनली वन एड एट द टाइम एंड प्रेजेंट देम इन ए राइट मूवमेंट एंड इन प्रॉपर ऑर्डर. क्या करना आपने को प्रॉपर ऑर्डर में उसको यूज करना है. प्रॉपर मटेरियल यूज करना है. अपनी जो जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसमें उसी को अपने को प्रेजेंट करना है उसमें. देन रिमूव ऑल द अनरिलेटेड मटेरियल्स. जो भी अनरिलेटेड मटेरियल है उसको क्या करना अपने को रिमूव कर देना. और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमेशा बी साइड में उसके बी साइड में अपने को खड़े ना, जो हेड फ्रंट में आपको खड़े नहीं होना है. ठीक है. देन जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपका फेस स्टूडेंट्स की तरफ होना चाहिए, ना कि आपके उस एड्स की तरफ. तो हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों का. जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. देन एवेल्युएशन इन द एंड एवेल्युएट बाय डिस्कशन एंड डिस्पोज मिसअंडरस्टैंडिंग इफ एनी. अंडरटेक फॉलो अप स्टडी फॉर फ्यूचर प्रिपरेशंस. मीन्स आपको फीडबैक लेना है, एवेल्युएशन करना है, कोई भी डिस्कस करना है आपके लिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इफ एनी अगर कुछ हुआ तो उस पर डिस्कशन करना. देन फॉलो अप लेना स्टडीज़ के बारे में, जिससे फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन अच्छे आप कर सकें. क्या मान लो कोई प्रॉब्लम आई है उसमें एविएट्स के टाइम पे, प्रेजेंटेशन के टाइम पे, या उसको यूज करते टाइम पर क्या क्या परेशानियाँ थी, प्रॉब्लम थी, वो अपने को ध्यान करना. तो ये था एविएट्स. आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कौन कौन से एविएट्स हैं जिनको अपन अच्छे से अपन प्रिपेयर कर सकें अपने टॉपिक के लिए. कौन कौन से एविएट्स यूज करेंगे, ये एविएट्स के बारे में था. तो थैंक यू.